माय डियर फ्रेंड्स, अल्कोहल वर्ड इतना भी बुरा नहीं जितना इसे बेहिसाब पीने वालों ने बना दिया। कोई भी चीज जब एक्सेस में ली जाती है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाती ही है, और वही चीज अगर विद इन लिमिट ली जाए तो वो बॉडी को फायदा भी देती है। लेकिन आज मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अल्कोहल लेते हुए अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ऐसे लोग अपनी बॉडी को तो खराब करते ही हैं, इसके साथ साथ वो अपनी फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों को भी परेशानियां देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले, कोई कमेंट करने से पहले, लाइक डिसलाइक करने से पहले इसे पूरी तरह देख जरूर लीजिएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा है जो देखने में वेरी हैंडसम, वेल ड्रेस्ड, लेकिन जब पीने बैठे तो बेहिसाब। ऐसे में जब उनका असली रूप सामने आता है तो उनकी अच्छी पर्सनैलिटी वहीं की वहीं धरी रह जाती है और हर कोई उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता है। किसी और की बात मैं क्या करूं, मैंने तो खुद शराब के कारण अपने भाई को खोया है। We are 3 sisters and he was our only brother. वो सबसे बड़े थे हम में से और मैं सबसे छोटी। He was a gem of persons, but उतनी देर तक जब तक शराब उनकी मुंह नहीं लगी थी। बहुत स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी, वेल मैनर्ड, वेरी लविंग एंड केयरिंग, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। एक ही मीटिंग में किसी को अपना बना लेते थे, जहां भी बैठते थे हंसी के फुहारे छूटते थे। He retired as a high officer और लास्ट डे तक वो अपनी ड्यूटी को सिंसियरली निभाते रहे। हमारी फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी और ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं थी। बचपन में जब मैं किसी को बाजार में ड्रिंक करके फालतू का बोलते हुए देखती थी तो मैं बहुत सहम जाती थी। मेरा भाई अपनी स्टडीज और ट्रेनिंग के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम घर से दूर रहा। मुझे उसकी ड्रिंक करने की आदत का तब पता चला जब मैं कॉलेज में थी। उन्होंने कभी घर के लोगों के सामने भी नहीं ली थी। शायद यही कारण रहा होगा कि फैमिली को ये बात बहुत देर बाद पता चली। जॉब ज्वाइन करने के बाद उन्हें ऐसे फ्रेंड्स की कंपनी मिली जिसके कारण उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। धीरे धीरे उनके पीने की लिमिट्स बढ़ती गई और फैमिली गेट टुगेदर की जगह ड्रिंक पार्टीज को प्रेफरेंस मिलने लगी। रात को होने वाली जिस भी पार्टी और शादी में वो जब हमारे साथ होते थे तो मैं उस पार्टी को कभी एंजॉय नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा ध्यान उसी और लगा रहता था कि कहीं वो अधिक ड्रिंक ना कर ले। मेरा दिल पार्टी के बाद होने वाली समस्याओं से घबराता रहता था कि वो ड्राइव करके घर कैसे पहुंचेगी, क्योंकि जब हम उन्हें मना करते थे ड्राइव करने के लिए तो वो मानते नहीं थे कि मैंने अधिक पी रखी है, और वो हमेशा यही कहते थे, नहीं बेटा, आई एम इन माय सेंसेस, आई कैन ड्राइव वेरी वेल। और बहुत बार एक्सीडेंट्स भी होते थे। बच्चों और वाइफ को अलग से शर्मिंदा होना पड़ता था और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि उन पर क्या बीतती। मम्मी पापा भी अक्सर परेशान रहते थे। फैमिली को दुखी देखकर मैं भी बहुत दुखी होती थी, बट बीइंग यंगर आई वाज हेल्पलेस। अल्कोहल के कारण मेरे भाई की सेहत खराब रहने लगी और हर 5-6 महीने के बाद उनको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता। इतने कष्ट सहते रहे और हर बार ना ड्रिंक करने के प्रॉमिसेस करते रहे और तोड़ते रहे। मेरे दिलो दिमाग में अल्कोहल को लेकर बहुत नफरत हो गई, यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि अगर मेरे लिए लड़का देखोगे तो ये कंफर्म कर लेना कि उस घर में शराब ना हो, और अगर मुझे वहां कोई बॉटल दिखाई दे गई तो मैं उसी समय घर छोड़ के आ जाऊंगी। इस हद तक खौफ था मेरे मन में। थैंक गॉड हम तीनों बहनों को ऐसा ससुराल मिला जहां शराब का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे मेरे भाई की जिंदगी से अच्छे लोग कम होते गए और पीने वाले जुड़ते गए। लिवर सराइसिस के कारण बार बार उसके पेट में पानी भर जाता और इंजेक्शन से उसे बाहर निकालना पड़ता, और करते करते 62 की एज में उनकी डेथ हो गई। इतना कष्ट समझ नहीं आता था कि शराब में ऐसा क्या है जो लोग संभल नहीं पाते। बात वही कि पहले इंसान शराब को पीता है और फिर शराब इंसान को पी जाती है। ये सुना हुआ था लेकिन देख भी लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने ये सब कुछ आपके साथ क्यों शेयर किया? बहुत सिंपल है। मैं आज की जनरेशन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब कोई चीज
पे नियंत्रण ना रहे, जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो विनाश का कारण बन ही जाती है। जो लोग ड्रिंक करके अजीब अजीब हरकतें करते हैं, मारते पीटते हैं, बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, क्या वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके माँ बाप का क्या हाल होता है, उनकी वाइफ पर क्या बीतती है, उनके बच्चे कितने सहमे रहते हैं। बच्चे या तो बाप को देखकर संभल जाते हैं या फिर बाप के कदमों पे चलने लगते हैं। एक पीने वाले इंसान के कारण घर का सारा माहौल खराब हो जाता है, कितने घर बिखर जाते हैं। ये केवल मेरी ही फीलिंग नहीं है, मेरी जैसी बहुत सी बहनों की होगी जो हमेशा अपने भाइयों की सलामती की दुआ करती है। पेरेंट्स, वाइफ्स, बच्चों की फीलिंग के बारे में सोचो, जो हर रोज उनको झेलते हैं और उनको देखकर रोज मरते हैं। उनके कारण समाज में शर्मिंदा होते हैं। बच्चे या तो इस माहौल में बिल्कुल दब जाते हैं या फिर रिवोल्ट कर जाते हैं। कई बार वो ऐसे माहौल से बचने के कारण घर से भाग जाते हैं या फिर कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं और फैमिली बॉन्डिंग्स धरी की धरी रह जाती है। बेहिसाब पीने वालों को वो हर इंसान बुरा लगता है जो उन्हें पीने से रोकता है। बहुत बार तो वो ये कहकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि वो डिप्रेशन से निकलने के लिए पी रहे हैं, वो गम भुलाने के लिए पी रहे हैं। पर क्या लेडीज को गम नहीं होते? उन्हें डिप्रेशन नहीं होता? आप तो पीकर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किनारा कर लेते हो, पर उन्हें तो घर को देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है और ऊपर से आपके पीने का गम भी सहना पड़ता है। मुझे पता है कि इस वीडियोस के लिए मुझे बहुत से डिसलाइक्स और कमेंट्स मिलने वाले हैं जो मुझे इस वीडियो के लिए कोसने वाले हैं, बट कोई बात नहीं। इस चीज की परवाह ना करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपने मन की बात आपके साथ कर रही हूँ। यही लीकर को अगर सही ढंग से लिया जाए, अपने ऊपर नियंत्रण रख के लिया जाए या डिसेंसी के साथ लिया जाए, तो यही लीकर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्पफुल है। इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन तभी अगर इंसान इसका मास्टर बने, ना कि गुलाम, और इसे अपने फायदे के लिए यूज करे। अब तो लेडीज भी इसे आराम से लेने लगी हैं, नथिंग बैड, बट अगर वो भी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो सोचो फैमिलीज का क्या बनेगा। वही ना जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सब पीने वाले गलत हैं, मैं तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप 1-2 पैक से ऊपर ना जाएं, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो, आपको और आपकी फैमिली को कोई कष्ट ना हो। आपकी अच्छी सेहत होगी तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे, घर का माहौल अच्छा होगा। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कुछ भी हो जाए 1-2 पैक से ऊपर नहीं जाते। यंग जनरेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसे अवॉइड ही करें तो बढ़िया, क्योंकि इस एज में दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस भी आपकी जिंदगी पे काफी होता है और आपकी कंपनी कैसी है यू नो बेटर। बहुत बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए पीना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाई ने भी तो इसे बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तब तक पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था और वापसी नहीं थी। इसलिए बेटर होगा कि आप 40 की एज के बाद ही लें, क्योंकि तब तक आप में वो मैच्योरिटी लेवल आ चुका होगा कि आपको कोई बहका ना सके और आप अपनी लिमिट में रहो। मेरी सभी पेरेंट्स और फैमिली मेंबर से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब वो पहली बार अपने बच्चों को ऐसे हालात में देखें तो उनके साथ प्यार से पेश आएं, उन्हें अच्छे से गाइड करें। अब तो वैसे भी समय काफी बदल चुका है, पहले के कंपैरेटिवली लोग अब ज्यादा फ्रेंडली है अपने बच्चों के साथ, और होना भी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बात शेयर करने से घबराए नहीं और ना ही आपसे छुपाए। बहुत देर से मेरा मन था कि मैं आप सबसे ये बात कह सकूं, अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, क्योंकि हमारी फैमिली दिल से चाहती है कि आप सबके घरों में खुशियां आए। सो मैंने ये वीडियो बना दी। अब आप इसे कैसे लेते हैं पता नहीं। मैं ये समझती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप में से एक भी इंसान संभल जाए या अपने आप पे नियंत्रण रखने की ठान ले, तो मैं समझूंगी मेरी ये मेहनत सफल हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।